आज मैं आपके बीच मौजूद हूँ ब्रोकली की वैज्ञानिक खेती की जानकारी लेकर। किसान भाइयों, बाज़ार में आप लोग देखते हैं, अच्छा ब्रोकली तो अब कोई नया नहीं है। जब शुरुआती दिनों में ब्रोकली की खेती की जा रही थी तो लोग कहते थे ये हरा रंग की फूलगोभी है क्या? हाँ, तो ये हरा रंग की ही फूलगोभी है, लेकिन ये ब्रोकली है और ये फूलगोभी की ही फैमिली का ये एक सदस्य है और ये हरे रंग का होता है, लेकिन इसमें पोषक तत्व और कुछ औषधीय गुण कुछ अलग होते हैं। खासकर इसमें वैसे तो हम देखें तो जितने भी फूलगोभी हो, बंदा गोभी हो या दूसरे जो भी इस ग्रुप के हैं, उसमें कैंसर से लड़ने की क्षमता होती है, औषधीय गुण मौजूद होता है। लेकिन ब्रोकली में दूसरे कोल क्रॉप जो फूलगोभी की जाति के हैं उसे हम कोल क्रॉप कहते हैं। तो कोल क्रॉप के जितने भी सब्जियां हैं उसमें सबसे ज़्यादा कैंसर से लड़ने की क्षमता अगर किसी में होती है तो ब्रोकली में होती है, इसलिए ब्रोकली का बहुत डिमांड है। ब्रोकली की खेती से आज किसान अच्छा खासा फायदा ले रहे हैं, लेकिन अच्छी क्वालिटी की उपज लेने के लिए इसकी खेती पर अधिक ध्यान देने की जरूरत होती है, जिसमें सबसे पहले इसे सही समय पर लगाने पर ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि देर से रोपाई करने पर फूल का सही साइज नहीं आता है, जिसका मार्केट वैल्यू अच्छा नहीं मिलता। लेकिन इसको हम आगात या पिछात नहीं कर सकते। इसकी खेती हम सिर्फ और सिर्फ मुख्य सीज़न में ही कर सकते हैं। इसकी बुआई का समय आमतौर पर नर्सरी में 15 सितंबर से लेकर 1 नवंबर तक आप रख सकते हैं, यानी 15 सितंबर से पूरे अक्टूबर नर्सरी की बुआई करेंगे। जब 20-25 दिन का बिचड़ा हो जाएगा तब मुख्य खेत में इसकी रोपाई करेंगे। इसकी खेती की सारी विधि वैसे ही है जैसे बंदा गोभी और फूल गोभी का है। इस फसल को बिहार झारखंड के किसान अब उगाने लगे हैं। यहाँ की मिट्टी इसके लिए अनुकूल है। बस जरूरत है कि मिट्टी में पोषक तत्वों की उचित मात्रा के लिए खाद उर्वरकों का संतुलित मात्रा में प्रयोग किया जाए। इसलिए अच्छी उपज के लिए मिट्टी की जांच करवाकर ही खाद उर्वरकों का प्रयोग किया जाए। बलवाही दोमट किस्म की मिट्टी सबसे अधिक उपजाऊ होगी, जिसमें कार्बनिक तत्व अच्छे हों, साथ ही साथ जल निकासी की व्यवस्था तो हो ही, सिंचाई का भी साधन मौजूद होना चाहिए। साथ ही साथ कंपोस्ट की जो आवश्यकता होगी वो आपको इसमें 20 टन प्रति हेक्टेयर के दर से आवश्यकता होगी और नाइट्रोजन आपको 80 से 100 केजी प्रति हेक्टेयर देना होगा और 60 केजी फास्फोरस और 60 केजी पोटास प्रति हेक्टेयर की दर से आवश्यकता पड़ेगी। पोटास और फास्फोरस की संपूर्ण मात्रा ट्रांसप्लांटिंग यानी रोपाई से पहले डाल दें और नाइट्रोजन की आधी मात्रा रोपाई से पहले और आधी मात्रा को 2 खुराक में ट्रांसप्लांटिंग के 15-15 दिनों के अंतराल पे आप डाल सकते हैं, तब आपका फसल बहुत अच्छा होगा। किसी भी फसल के उत्पादन में अच्छी किस्मों का अहम योगदान रहता है। ब्रोकली की कई अच्छी किस्में आज वैज्ञानिकों ने विकसित कर ली है, जिसमें से आप कोई भी किस्म ले सकते हैं। साथ ही रोपाई की दूरी बहुत ही ध्यान देने वाली बात है। कई बार यह देखा गया है कि फसल घनी होने से किसानों को उपज कम मिलती है। बीज की आवश्यकता होगी तो अलग अलग वैरायटी में थोड़ा बहुत चेंज करेगा। आम तौर पर 300 ग्राम से लेकर 500 ग्राम बीज की आवश्यकता होगी प्रति हेक्टेयर के लिए। 500 मैक्सिमम 500 ग्राम बीज की आवश्यकता होगी। कुछ प्रभेद, कुछ हाइब्रिड्स हैं जिसका 300 ग्राम भी सफिशिएंट होता है उसकी खेती के लिए। साथ ही साथ इसके उन्नत प्रभेद कौन से हैं इस पे हमें विचार करने की ज़रूरत है। तो बड़ा अच्छा हिमाचल प्रदेश के वैज्ञानिकों ने निकाला है पालम समृद्धि। ये झारखंड, छत्तीसगढ़ इन सब इलाकों में बहुत अच्छा होता है, पूरे देश में अच्छा होता है। तो पालम समृद्धि का आप चयन कर सकते हैं। क्रूजर नाम का वेराइटी है, पूसा KTS 1 करके वेराइटी है, कॉर्वेट है, ग्रीन माउंटेन है, एवरेस्ट वेराइटी है, माराथन, एक्सप्रेस कोरोना, अभी कोरोना बीमारी चला है, नाम भी याद आसानी होगी, एक्सप्रेस कोरोना है, डेस्टिनी है, ईस्टर्न मैजिक है, ग्रीन मैजिक है, रोमानेस्को है, सन किंग है, पर्पल स्प्राउटिंग करके एक वेराइटी है जो ज़्यादा ग्रीन नहीं पर्पल रंग का होता है, तो पर्पल स्प्राउटिंग भी आप कर सकते हैं। ये पर्पल कलर का ब्रोकली है, इसमें पर्पल कलर का एंथोसाइनिन मौजूद होता है जो एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ भी है। वैसे दूसरे ब्रोकली में भी एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ है, आयरन बहुत ज़्यादा है और दूसरे मिनरल्स हैं, विटामिन हैं, तो ब्रोकली के लिए तो बहुत अच्छा है। लेकिन पर्पल कलर का भी ब्रोकली का डिमांड बाज़ार में है, तो आप पर्पल स्प्राउटिंग का भी चयन कर सकते हैं और सफलतापूर्वक इसकी खेती कर सकते हैं। किसान भाइयों, बस ये आपको ध्यान देना है कि बीज को उपचारित करके लगाएं। एक चुटकी आप बेबिस्टिन का पाउडर
ऑर्डर लेके आप इसको उपचारित करके इसको आप अपने खेतों में बुआई कर सकते हैं नर्सरी में, फिर आप लगाएंगे। बिचड़ा उगा के 20 दिन के बिचड़ा को ट्रांसप्लांटिंग करनी है, यानी कतार से कतार की दूरी अब 60 सेंटीमीटर रखेंगे और पौधे से पौधे की दूरी 45 सेंटीमीटर रखेंगे। साथ ही साथ किसान भाइयों, आपको ये भी ध्यान देना है कि इसमें आमतौर पर जितने फूलगोभी बंदा गोभी में कीट पतंगों का प्रकोप होता है, ब्रोकली में थोड़ा कम होता है। नहीं होता है ऐसा नहीं है, लेकिन होता है। तो आपको सावधानी के तौर पे शुरुआती दिनों से ही नीम बेस जो कीटनाशक है उसका प्रयोग हर 15 दिन 10 दिन के अंतराल पे आप करते रहें। मुख्य खेत में बुआई करने के हर 10-10 दिन के अंतराल पे तो आपको रासायनिक जो कीटनाशक है उसे देने की आवश्यकता नहीं होगी। निम्बिडीन, नीमाक्योर या अन्य नाम से नीम आधारित जो दवा है बाज़ार में उपलब्ध है, उसका हर 10 दिन 5 दिन के अंतराल पे आप छिड़काव करते रहें। इसके बाद भी अगर कंट्रोल नहीं होता है और अचानक बहुत अधिक कीट का प्रकोप होता है, पत्ते को पूरी तरीके से छेद करते हुए दिखाई पड़ते हैं कीड़े या खाते हुए दिखाई पड़ते हैं दूसरे जो कैटरपिलर हैं, तब आपको क्यूराक्रोन नाम की एक दवा आती है, प्रोफेनोफॉस है, उसका 1.5 ml प्रति लीटर पानी में घोल बना के 2 छिड़काव 10-10 दिन के अंतराल पे करेंगे तो आपका फसल सुरक्षित रहेगा। किसान भाइयों, बाजार इसका उपलब्ध है, सभी लोग ब्रोकली चाहते हैं। जितने बहुत सारे एक से एक डिशेस बनाए जाते हैं शहरों में, इसलिए ब्रोकली का शहर में बहुत डिमांड है। ट्रांसपोर्टेशन की कोई समस्या नहीं है। कंपैरेटिवली फूलगोभी बंधा गोभी के तुलना में इसका ट्रांसपोर्टेशन ज़्यादा आसान है, ये हल्का होता है और प्रति पीस के हिसाब से ये बिकता है, किलो में आमतौर पर इसे नहीं बेचा जाता है। तो किसान भाइयों, हम समझते हैं आपको मैंने सफिशिएंट जानकारी दे दी है ब्रोकली की खेती के लिए। आइंदा और कुछ समस्या होगी तो फिर मैं नई जानकारी लेके आपके साथ हाजिर होऊंगा। धन्यवाद।